नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग जो डिस्कस किए थे मैक्सवेल का 4 इक्वेशंस के बारे में। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस 4 इक्वेशंस 1865 में मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जिस्टेंस के बारे में प्रेडिक्शन दिए। मतलब मैक्सवेल भविष्यवाणी किया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट करता है, और जिसको बाद में एक्सपेरिमेंटली हेनरी हर्ट्ज ने उसको प्रूव कर दिए। तो मैक्सवेल क्या बोले कि एन एक्सिलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस ए साइनोसॉइडल टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। एक्सिलरेटेड चार्ज का मतलब क्या होता है? त्वरित आवेश, जिसको आप बोलते हो हिंदी में त्वरित आवेश, which produces a sinusoidal time varying magnetic field। साइनोसॉइडल मीन्स उसका कर्व कैसा होगा? साइन की तरह होगा, साइन फंक्शन की तरह होगा। which in turn produces a sinusoidal time varying electric field। मीन्स जब एक चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट करता है तो एक साइनोसॉइडल टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो कि एक साइनोसॉइडल टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। कौन प्रोड्यूस करता है? एक्सिलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस किया मैग्नेटिक फील्ड, फिर वो मैग्नेटिक फील्ड एक साइनोसॉइडल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। दीज टू फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप देखो फिगर में, एक अगर वाई डायरेक्शन की तरफ हम दिए हैं ई को, इलेक्ट्रिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को देखो दिखाया गया है जेड डायरेक्शन की तरफ। एंड दीज टू फील्ड्स आर द सोर्सेस ऑफ वन अनदर। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड then generate magnetic field, and these two fields, these mutually perpendicular fields means electric field and magnetic field constitute electromagnetic wave, and the propagation of this electromagnetic wave is in a direction perpendicular to both electric field and magnetic field। आप फिगर में देखो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन जो हम दिखाए हैं वो अगर x की तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपागेशन किधर तरफ हो रहा है? y की तरफ हो रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड का प्रोपागेशन किधर तरफ है? मैग्नेटिक फील्ड किधर तरफ ऑसिलेट कर रहा है? आपका z की तरफ ऑसिलेट कर रहा है। और x, y, z तीनों परपेंडिकुलर है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल्स इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब हम देखेंगे मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अभी देखते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एज ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी जे कैप। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जे कैप उसका डायरेक्शन को नोट कर रहा है। तो जे कैप इसमें क्या है? जे कैप एक यूनिट वेक्टर है जो कि वाई डायरेक्शन की तरफ एक्ट करता है। अब जब हम मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे बी वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे? बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी के कैप, क्योंकि बी वेक्टर किधर तरफ इधर एक्ट कर रहा है? इसमें वो जेड डायरेक्शन की तरफ एक्ट कर रहा है। तो के कैप, जे कैप, दीज आर यूनिट वेक्टर्स, दीज ओनली रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर वेक्टर फॉर्म में हम लिख रहे हैं ई वेक्टर इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी जे कैप, ई का अगर मोड ले लेंगे तो राइट साइड में भी हम लोग मोड लेंगे, तो जेकेब का मोड कितना होता है? 1 होता है। तो इसमें देखो आप जेकेब हट गया है, तो हो गया ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ई मोड को हम लोग सिंपली ई लिख सकते हैं। तो ई इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। सिमिलरली बी को, बी वेक्टर को बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी के कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो के कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वो आ जाएगा बी इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब इसमें के क्या है? के देखो, के हो गया प्रोपागेशन कांस्टेंट, के इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इक्वल टू हाउ मच? 2 पाई न्यू। न्यू क्या है इसमें? फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो इसमें बच्चों आप देखो, जो हम लिखे इक्वेशन का फॉर्म देखिए आप,
हम बोले थे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, साइनोसॉइडली रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उसका वेरिएशन कैसे होगा, साइन फंक्शन की तरह होगा। तो इसीलिए ई को साइन कर्व से रिप्रेजेंट किए हैं, बी को भी साइन कर्व से रिप्रेजेंट किए हैं। तो इसमें आप जब देख रहे हो के एक्स को देखो, के हो गया प्रोपागेशन कांस्टेंट, तो के इसमें एक्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपागेशन किधर तरफ है, प्लस एक्स की तरफ है। आप देखोगे, देखो के किसके साथ जुड़ा हुआ है, अगर के एक्स के साथ जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपागेशन आइदर प्लस एक्स की तरफ है या माइनस एक्स की तरफ है, आप कंफर्म हो गए। तो उसमें फिर कैसे पहचानोगे कि वो प्लस एक्स की तरफ डायरेक्शन है या माइनस एक्स की तरफ है। अगर हम इसमें देखो ब्रैकेट में के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखे हैं तो उसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन और प्रोपागेशन किधर तरफ है, एक्स डायरेक्शन की तरफ है। अगर इस इक्वेशन को हम चेंज करके के एक्स प्लस ओमेगा टी कर देते, इसमें देखो आप प्लस ओमेगा टी कर देते, तो उसका प्रोपागेशन किधर तरफ हो जाता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो जाता है। तो के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेदर द वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अगर हम इसमें लिखें इज इक्वल ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो आप जान गए बीच में माइनस साइन है, मतलब वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन किधर तरफ है, एलोंग प्लस एक्स डायरेक्शन। अगर मैं उसको के एक्स प्लस ओमेगा टी कर देता तब बोलते वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन एलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस होता। आप देखो ई नॉट को बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू देखिए आप, दिस इज ई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे उसको। सिमिलरली बी नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और बी नॉट मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो ई नॉट को बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, बी नॉट को बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। और आगे की पार्ट को देखो आप, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और इसमें भी देखो आप साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये दोनों सेम रहेगा। अगर आप डायरेक्शन वेक्टोरिकली लिखोगे तो आपको रिप्रेजेंट करना है, ई अगर वाई की तरफ जा रहा है तो आप उसमें जे कैप लगा दोगे, बी अगर जेड की तरफ जा रहा है तो उसको के कैप लगा दोगे। अब डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन आप देखियो, इधर डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ईएम वेव इज गिवन बाय ई क्रॉस बी। देख लो, देखो मैंने क्या लिखा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय ई क्रॉस बी। मीन्स आप देखिए ई किधर तरफ जा रहा है, जे कैप की तरफ जा रहा है, बी किधर तरफ जा रहा है, के कैप की तरफ जा रहा है। अगर हम इसमें जे कैप क्रॉस के कैप लिख देंगे तो जे कैप क्रॉस के कैप किधर रहता है, आई कैप। मतलब आप जब ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करोगे तो ऐसे ढंग से उसको रिप्रेजेंट करना है जैसे कि इस इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। मान लो आप ई अगर जे की तरफ लिए हो, बी अगर के की तरफ लिए हो, तो जे कैप क्रॉस के कैप जब आप करोगे तो क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मेरे हिसाब से देखो इस फिगर के हिसाब से जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप आ गया, आई कैप मतलब हो गया प्लस एक्स डायरेक्शन की तरफ आ गया, तो मैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन किधर दिया हूं, एक्स की तरफ दिया हूं। ओके, तो आप अगर उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल्स भी आप सॉल्व कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन प्रोपागेशन किधर होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर उसका कैसे फाइंड करेंगे, आप वो भी जान जाओगे। ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे कि हमने बताया नंबर 1 में क्या आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेट इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। जैसे हमने आपको फिगर में दिखाया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपागेशन वाई डायरेक्शन की तरफ हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का प्रोपागेशन जेड डायरेक्शन की तरफ हो रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किधर था, एक्स डायरेक्शन की तरफ था।
और एक्स वाई जेड सब परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सेकेंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। कैसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स consist of electric and magnetic field vectors. Electric and magnetic field vectors are perpendicular to both and also perpendicular to the direction of propagation. So, electromagnetic waves are transverse in nature. Third one, electromagnetic waves are produced by accelerated charges. आपको अगर कोई पूछेगा हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, आप बोलोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सिलरेटेड चार्जेस, त्वरित आवेश, जिसको आप हिंदी में बोलते हो। फोर्थ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन। मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन प्रोपागेट इन फ्री स्पेस, इन वैक्यूम, मतलब शून्य में भी वो प्रोपागेट कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट में देखिए, इन फ्री स्पेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल विथ ए वेलोसिटी c इक्वल टू 1/√μ0 इप्सिलॉन नॉट। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में ट्रैवल करता है तो उसका एक्सप्रेशन कैसा है? c इक्वल टू 1/√μ0 इप्सिलॉन नॉट। और आप लिख सकते हो c इक्वल टू ई वेक्टर का मॉड बाई बी वेक्टर का मॉड इक्वल टू E0 बाई B0 भी लिख सकते हो। इसमें देखो μ0 क्या है? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये दोनों कांस्टेंट है। अगर उसका वैल्यू हम पुट करेंगे तो c का वैल्यू क्या निकलेगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल्स विथ द सेम स्पीड एज लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन मेटेरियल मीडियम। मान लो वैक्यूम को छोड़ के अगर कोई दूसरा मीडियम है तो उसमें वेलोसिटी ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव v इक्वल टू कितना होगा? 1/√μ0 की जगह म्यू कर दो, इप्सिलॉन नॉट की जगह इप्सिलॉन कर दो। इसमें म्यू क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। इप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। सिक्स्थ वन, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी which is equally distributed between electric and magnetic field vectors. Means if 50% energy is carried by electric field, rest 50% energy is carried by magnetic field. Average energy density, small e u substitute E is equal to average magnetic energy density, जिसको आप बोलते हो U substitute B. सिक्स्थ पॉइंट देखिए, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी कैरी करता है जो कि इक्वली डिवाइड हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में। इफ 50% एनर्जी is taken by electric field vectors, then 50% is taken by magnetic field vectors. Average electric energy density, small u substitute E is equal to average magnetic energy density, small u substitute B. अब यू ई का एक्सप्रेशन क्या होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जिसका आप इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में पढ़े हो, इक्वल टू हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट, जिसको आप मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में पढ़े हो। तो इसमें ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हम देखें, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में डिस्कस किए हम लोग। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक वेराइटी रेंज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो वेवलेंथ रेंज होता है तो एक वाइड रेंज होता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ रेंज या फ्रीक्वेंसी रेंज जिसमें वेव का प्रॉपर्टीज लगभग बराबर है, सेम है, तो उसका हम एक डिस्टिंक्ट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। जैसे कि यहाँ पे देखियो टाइप्स,
types of electromagnetic spectrum, that is radio waves, microwaves, infrared rays, visible light, UV rays, X rays, gamma rays. तो इसमें टाइप्स दिया हुआ है, वेवलेंथ रेंज दिया हुआ है, एंड हाउ दीज वेव्स आर प्रोड्यूस्ड. तो पहले देखो रेडियो वेव. रेडियो वेव का वेवलेंथ रेंज कितना है? ग्रेटर देन 0.1 मीटर. और दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय रैपिड एक्सीलरेशन एंड डिसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एरियल्स. एरियल्स मतलब एंटीना में. जब एक एंटीना में क्या होता है, टीवी एंटीना हो या रेडियो एंटीना हो, एरियल हो, और सिग्नल को जब कैच करता है तो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें क्या होता है, रेडियो वेव का प्रोडक्शन होता है. माइक्रोवेव देखो, उसका वेवलेंथ रेंज है 0.1 मीटर टू 1 मिलीमीटर. 1 मिलीमीटर कितना होता है? 10⁻³ मीटर होता है. और दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय क्लाइस्ट्रॉन वाल्व और मैग्नेट्रॉन वाल्व. दीज आर वैक्यूम ट्यूब्स, और जिसमें माइक्रोवेव प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग. थर्ड वन इज इंफ्रारेड रेज. उसका वेवलेंथ रेंज देखो 1 मिलीमीटर टू 700 नैनोमीटर. 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर. एंड दीज आर प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. फोर्थ वन इज विजिबल लाइट. दिस इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम which our eye can detect. मतलब जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है, विजिबल लाइट को अपना आँख क्या कर सकता है, वो डिटेक्ट कर सकता है. तो उसका वेवलेंथ रेंज कितना है? 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर. दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स emit visible light when they move from one energy level to a lower energy level. Next is UV rays, that is ultraviolet rays. उसका वेवलेंथ रेंज कितना है? 400 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर. वो कैसे प्रोड्यूस होता है? इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स मूविंग फ्रॉम 1 एनर्जी लेवल टू ए लोअर लेवल. जब इलेक्ट्रॉन इनर सेल में एक ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट को मूव करता है, ट्रैवल करता है, तो क्या होता है, वो जो दोनों एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस होता है, एक रेडिएशन रूप में एमिट होता है. दैट रेडिएशन इज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट रेज. नेक्स्ट वन इज एक्स रेज. उसका देखो वेवलेंथ रेंज 1 नैनोमीटर टू 10⁻³ नैनोमीटर. दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सरे ट्यूब्स और इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स. ओके, एक्सरे कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय bombarding high moving electrons, high energy electrons with metals. Next one is gamma rays, wavelength less than 10⁻³ nanometer. These are produced by radioactive decay of the nucleus. जैसे यूरेनियम न्यूक्लियस हो गया जो हाईली अनस्टेबल होता है. जब वो क्या होता है, डिके करता है, तो उससे क्या होता है, कुछ सर्टेन रेडिएशंस एमिट होता है. उसमें से एक रेडिएशन क्या होता है? गामा रेडिएशन होता है. ओके, तो देखो इसमें हम लोग देखें क्या है, वेवलेंथ रेंज. जैसे हम लोग रेडियो वेव से गामा रे की तरफ जा रहे हैं तो वेवलेंथ क्या हो रहा है, देखो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज घट रहा है, घटते जा रहा है. तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ. तो सी इज इक्वल टू न्यू बाय लैम्डा. अगर ऊपर से नीचे की तरफ जाने में अगर वेवलेंथ घट रहा है, उसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, इंक्रीज करेगा. जैसे हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा. तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ. तो सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा. जैसे हम लोग मूव करेंगे रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ, आप इसमें देखो जो डाटा आपको प्रोवाइड किया गया है, जो डाटा दिया गया है, तो उसमें वेवलेंथ देखो रेडियो वेव्स की तरफ गामा रे तरफ आ रहे हैं तो वेवलेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है. तो उसका मतलब क्या है, जब हम रेडियो वेव से गामा रे की तरफ मूव करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इंक्रीज करेगा. आप जानते हैं एक्सरे, जब हम कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं एक्सरे होता है, तो एक्सरे क्या होता है, अपना बॉडी में पेनिट्रेट कर जाता है, क्योंकि उसका एनर्जी ज़्यादा होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा. आप अगर भूल भी जाओगे तो ऑर्डर कैसा होगा, किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, किसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, आप तुरंत देखोगे एक्सरे गामा रे को देखो. दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एनर्जी हाई एनर्जी होता है, और उसका हाई एनर्जी मतलब उसका फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगा. तो उसका मतलब गामा रे का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा. अब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे फ्रीक्वेंसी घटते गया.
और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करते क्या मतलब, नीचे से ऊपर जाओगे तो अब वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब देखिए लास्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबका यूजेस हम आपको बता दे रहे हैं, दो यूजेस बता दे रहे हैं। रेडियो वेव को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, फॉर रेडियो कम्युनिकेशन, फॉर टीवी कम्युनिकेशन। माइक्रोवेव को कहाँ यूज करते हैं, माइक्रोवेव को राडार में यूज करते हैं, और माइक्रोवेव को माइक्रोवेव ओवन में यूज करते हैं। अब मान लो तुमको पूछा जाएगा राडार में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव्स का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए दे ट्रैवल इन ए स्ट्रेट पाथ, सो दीज आर यूज्ड इन राडार। थर्ड वन देखो इंफ्रारेड रेज। तो अर्थ का जो हीटिंग इफेक्ट है, मतलब धरती जब गर्म होता है, सन का रेडिएशन, जब सन रेडिएशन अर्थ के ऊपर पड़ता है तो अर्थ में जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है दैट इज ड्यू टू इंफ्रारेड रेज। तो आप बोल सकते हो इंफ्रारेड रेज कॉजेज हीटिंग इफेक्ट ऑन अर्थ। सेकेंड, इंफ्रारेड को आप यूज कर सकते हो किसमें, इन नाइट विजन कैमरा में भी यूज किया जाता है, टू और टेकिंग फोटोग्राफ ड्यूरिंग स्मोक एंड फॉग, मतलब कुहासा का टाइम में अगर आपको बहुत डिस्टेंस प्लेस में दिखाई नहीं पड़ रहा है तो उसमें इंफ्रारेड कैमरा को यूज करके हम बहुत दूर का ही फोटोग्राफी हम कर सकते हैं। और तुम लोग घर में जो टीवी या वीडियो रिकॉर्डर्स या हाईफाई सिस्टम यूज करते हो, इसमें जो रिमोट का यूज करते हो, तो रिमोट स्विचेस में हम इंफ्रारेड रेज को यूज करते हैं। देखो लास्ट फोर्थ वन इज विजिबल लाइट। फोर्थ वन, तो विजिबल लाइट, दिस इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ड्यू टू व्हिच वी सी द कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अर्थ। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को जो हम देख रहे हैं तो दैट इज ड्यू टू दिस पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, दैट इज विजिबल लाइट। यूवी रेज का क्या यूजेस है, अल्ट्रावायलेट रेज का। अल्ट्रावायलेट रेज को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, वाटर प्यूरिफायर में, टू किल द जर्म्स। अल्ट्रावायलेट रेज को हम लोग यूज करते हैं टू स्टेरिलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। क्योंकि यूवी रेज क्या करता है, जर्म्स और बैक्टीरिया को किल कर लेता है, इसीलिए उसको हम वाटर प्यूरिफायर में भी यूज करते हैं, और स्टेरिलाइज करने के लिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को तो भी हम उसको यूज करते हैं। अब देखिए एक्सरेज। एक्सरे कॉमन वर्ड है, आप सुने होंगे। जो आपका कहीं मतलब बोन में कुछ फ्रैक्चर हो जा रहा है, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो तुरंत बोलते हैं क्या है, एक्सरे करने के लिए। तो एक्सरे को कहाँ यूज करेंगे, टू डिटेक्ट फ्रैक्चर इन बोन्स। और एक्सरे डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के द्वारा भी यूज किया जाता है, टू डिटेक्ट एक्सप्लोसिव्स, कुछ विस्फोटक की जांच करने के लिए भी एक्सरे का यूज किया जाता है। एक्सरे को इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, टू डिटेक्ट एनी क्रैक्स फ्लॉज इन मेटल्स, मतलब मेटल में कोई क्रैक है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी एक्सरे का यूज करते हैं। और लास्ट वन इज गामा रे। गामा रे का यूज कहाँ पे यूज करते हैं, रेडियोथेरापी में। रेडियोथेरापी मतलब कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए, ट्यूमर का ट्रीटमेंट के लिए गामा रेज को, गामा रेडिएशंस को यूज करते हैं, क्योंकि गामा रेडिएशंस किल द कैंसर सेल्स। और गामा रे को फूड इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए गामा रेडिएशन का यूज किया जाता है। जैसे कि हम फूड स्टफ्स को, जो भी खाद्यान्न है उसको बहुत लंबे समय तक हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं। सो दीज आर द यूजेज ऑफ रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रेज, विजिबल लाइट, यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज। आपको इसमें वेवलेंथ रेंज को यूज याद कर लो। अगर फ्रीक्वेंसी आपको पूछा जाएगा तो इस फॉर्मूला का आप यूज कर लोगे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा हो जाएगा इसमें।
क्योंकि सी इक्वल न्यू लैम्डा, तो न्यू इक्वल क्या होगा, सी बाई लैम्डा हो जाएगा। तो आप वेवलेंथ को याद कर लोगे तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके आप उसका फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर लोगे। सी का वैल्यू कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सबका वेवलेंथ रेंज को आप लर्न कर लो और साथ में दो यूजेस सब पार्ट का आप लर्न कर लो। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला।